भी जाएगी, पूरी तरह से हो भी जाएगी 2027 तक। 2024 में कुछ हो जाएगा और 2027 में पूरा हो जाएगा। यानी 2027 में विधानसभा में मतलब क्या बोलते हैं, सुभाषपा पार्टी खत्म हो जाएगी। 2027 में देखिए सुभाषपा पार्टी खत्म तो नहीं होगी, लेकिन धरातल पे जमीन पे जैसे आज से 20 साल पहले जहाँ थे वहीं पहुंच जाएगी। क्या ओम प्रकाश राजभर टेम्पू चलाएंगे? अरे भाई अब वो तो कर ही के पड़ी, जब समाज के साथ नहीं अभी रख लेना मैडम मलैया तो वही के अपन धीरे देखे टेम्पू ना चले भाई, वो हैसियत में ना पहुंचे। हाँ अभी माने यही है कि गाजीपुर तक इस समय हम लोग सभा मऊ में उपस्थित है और आपको बता दें कि हमारे साथ पियर का गमछा वाले, लेकिन पियर का गमछा वाले वो मत समझिएगा, ये एक और नई पार्टी बनी है और जो समाजवादी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन में वो समर्पित है और उसके साथ अपनी लड़ाई लड़ रही है। तो पहले हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस पार्टी में है क्या। पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। परिचय की कड़ी में मैं बता दूं कि मेरा नाम लल्लन राजभर है और मैं सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता हूं और आजमगढ़ प्रभारी हूं। और आपके चैनल से पत्रकार महोदय जितने श्वेता बंधु देखते हैं उन सभी श्वेता बंधुओं को हमारे तरफ से और हमारी पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है। अच्छा, आप पर एक सुभाषपा के पदाधिकारी है, वो मतलब आरोप लगाते हैं कि जब जब चुनाव होता है तब तब महेंद्र राजभर का घर बनता है, ये क्या मामला है? वही पैसा भेज के बनवाते हैं, पूछिएगा कि अकाउंटवा में पैसा भेजते हैं क्या हुए? जो ये बतिया कह रहे हैं उन्हीं से मिलेंगे तो पूछिएगा कि आप पैसा भेज के बनवाते हैं क्या, कौन से अकाउंट में पैसा भेजते हैं, कहा ना उसकी जांच करवा देते हैं। भागे है ना, भाग कर गए बाबा जी के यहाँ, वो अकाउंट में बचाने के लिए गए अपना, और क्या जानते हैं आप। जाकर वहाँ माथा टेके हैं माननीय जेपी नड्डा साहब के पास, माननीय अमित शाह जी के पास, वो सिर्फ अपना अकाउंट में बचाने तो गए वो, और क्या बचाने गए? जो आज 20 वर्षों से बेच बेच कर जो इकट्ठा किए हैं उसको बचाएंगे नहीं तो क्या करेंगे? उजागर हो जाएगा, सब राजभर समाज उनका साथ छोड़ देगा। और क्या उनसे पूछिए कि पैसा आपे भेजले हुआ का, थोड़ा पूछिएगा पत्रकार महोदय, मिलेंगे तो। अच्छा, ये भी कहते हैं कि सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी है जो वो ओम प्रकाश के साथ भले मतलब साथ में थी, लेकिन जब अखिलेश यादव से मलाई मिलने लगा इसलिए पार्टी को दो भाग तोड़कर और उसके साथ चले गए अखिलेश यादव के साथ। इस पर क्या कहना है? मलाई मिलत ना भैया पत्रकार महोदय तो टू व्हीलरवा से ना चलती। अरे तो आपके पुराने वो साथी हैं, हो सकता है जानते होंगे इस बात को। असल तो मलाई खैले के उनकी आदत हो गई ना, तो इसलिए सोचता हूँ कि मलाई जैसे अपने घर में रोज खीर पूरी बनेला ना, आ जैसे बढ़िया खा भोजन बनेला तो बगलियों में बेचारा जो मड़इयो में रहेला ना, तो वो तो खा के मस्त रहेला, व्यस्त रहेला, तो सोचेला कि मड़इयो में यो बनल ही, ओके तो यो ना पता कि 2 आदमी खैले बाड़ा, एक आदमी उपासे सुतल बा, वो मलाई खात बाड़ा, उनके सबके सभी लौकत बा कि पूरे उत्तर प्रदेश में राजभर समाज मलइये खात बा। वो तो मड़ई में जब जाना ना, अब तो आदत बन गई बा कि उनका दोनों बेटवा और वो दोनों लोग जाना जब ना भैया तो पानी तक ना पिए बरौटी में, और क्या जानता, स्पेशल बोतल में पानी जाता है उनकी गाड़ी में, और क्या, और शीशा नहीं उतरता है गाड़ी का, उनके गाड़ी का शीशा तक नहीं उतरता है राजभर समाज को देखकर। कहिए कि हमारा यहाँ क्या है, वो प्रोटोकॉल नहीं है, बाहर श्री ओम प्रकाश राजभर, बाहर दोनों उनके सुपुत्र, प्रोटोकॉल नहीं है। एक जमाना था कि जाकर पलथी मार के बैठ के मड़ई में झोपड़ी में मांग के खाते थे, आज कहते हैं कि मेरा प्रोटोकॉल नहीं है। अरे प्रोटोकॉल फिर वही दिन दशा आएगा, घबराइए मत, फिर मांग के खाएंगे और बनारस उनको जाना पड़ेगा। अच्छा, अगर कोई सवाल किया जाता है सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के बारे में और अरुण राजभर से पूछा जाता है, अरविंद राजभर से, तो वो कहते हैं कि महेंद्र राजभर कौन है, हम नहीं जानते हैं, और बोलते हैं कि जिसको चलना और बढ़ना सिखाए वही हमको आंख दिखाए। देखिए अरुण राजभर को तो हमको लगता है कि जवानी में मोतियाबिंद हो गया है, जैसे बुढ़ापे में मोतियाबिंद होता है ना, तो वो अरुण राजभर को जवानी में मोतियाबिंद हो गया है, और उस मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के लिए ही सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी माननीय महेंद्र राजभर जी के नेतृत्व में बनी हुई है, और उनका ऑपरेशन हम लोगों ने एक बार कर दिया है उपचुनाव में। इस लोकसभा में बराबर और दूसर की अखिया का ऑपरेशन हो जाये। हाँ, मोतियाबिंद बराबर दिखाई देने लगे। माननीय श्री महेंद्र राजभर और माननीय श्री महेंद्र राजभर के साथ जितना कार्यकर्ता जुड़े हुए, जैसे लल्लन राजभर जुड़े हुए हैं, मनोज राजभर जुड़े हुए हैं, और ब्रजेश यादव जुड़े हुए हैं, तब और मान लीजिए रामजीत राजभर जिला अध्यक्ष जुड़े हुए हैं, जो तमाम कार्यकर्ता लोग जुड़े हुए हैं, राम दुलारे राजभर जुड़े हुए हैं, उनके जो पूर्व के नेता रहे हैं, जो हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ लगे हुए हैं आज पार्टी में, वो सब लोग जुड़े हुए हैं। उनका
ऑपरेशन करने के लिए तो इस पार्टी का गठन किया गया है, ये कार्यकर्ता लगे हुए हैं और इस लोकसभा चुनाव में ऑपरेशन हो जाएगा मोतियाबिंद का, अरुण राजभर का। और क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा है महेंद्र राजभर? वो तो बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे भाजपा को 80 में 80 सीट जिताने का पूरा दायित्व रखते हैं। अरे वो मलाई चाटे खातिर परेशान बारह सौ और क्या बताओ थे। अरुण राजभर से आपके चैनल से अगर देखते होंगे ना तो मलाई चाटने के लिए श्री ओम प्रकाश राजभर, अरविंद राजभर, अरुण राजभर परेशान है। ये लिए वो हवा भर रहे हैं कि 80 का 80 सीटें में जल्दी से बाबा हमको मंत्री बना दें, जल्दी मंत्रालय में ले लें, जल्दी मलाई चाटने को मिल जाए। और क्या जानते हैं आप, वो कुछ लेना देना इससे कुछ लेना देना नहीं है। वो 80 के 80 सीटें का वो अपन सीटियां जहां से लड़िए ना वही के बचा लें, जीत लें, बहुत बड़ी बात है। और क्या जानते हैं आप, मतलब वो अपनी लोकसभा की अगर कहीं सीट लड़ते हैं तो वो भी नहीं बचा पाएंगे। एकदम 100% नहीं। आइएगा, कवर करिएगा, आप पत्रकारिता कर रहे हैं ना, आइएगा, कवर करिएगा, फिर मिलेंगे। लल्लन राजभर तो फिर मिलेगा आपसे, पूछिएगा। मैं बता रहा हूँ, धरातल खबर बता रहा हूँ ना, 50% लोग खुद ही भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट नहीं करेंगे। अच्छा, उनके साथ राजभर नहीं रहते तो 2 बार विधायक कैसे बनते? अच्छा ये बताइए, तो उनके सतमा तो एक फौज होती ना जो आज महेंद्र राजभर के साथ खड़ी हुई है, जो सुहेलदेव सामान पार्टी बनाकर, वो फौज हट गई है, ताकत कमजोर हो गई है। और आप चलिए मेरे साथ, कवर करिए, आपके पास समय है तो। आजमगढ़ का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां राजभर बस्ती में जाने के बाद ये पूछ रहे हैं कि आप किस पार्टी से हो। अगर ओम प्रकाश राजभर जी का, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का नाम ले लिए तो बता दे रहे हैं कि बस समझ लीजिए खैरियत नहीं रहेगी आपकी, भगा दे रहे हैं सब दौरवा से। अब महेंद्र राजभर जी का नाम लेने पर और सुहेलदेव सामान पार्टी का नाम लेने पर इज्जत और मान सम्मान से लोग बैठा रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम हुआ है। हाँ, बहुत बढ़िया काम किया हुआ है, इसलिए कि उन्होंने हमेशा 20 वर्षों से सिर्फ अपने बेटी बेटा का साम्राज्य बढ़ाने के लिए, अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए बस इसी एंगल पे काम किए हैं। समाज को आज समाज आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। कार्यकर्ता आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि अपना बस परिवार और पेट भरने के बस जानते हैं और ना तो कार्यकर्ता ना तो अपने समाज के बारे में सोचते हैं वो। अरे भाई, तो हम तो वही बतिया बता रहे हैं पत्रकार महोदय, आप भी पता करिए ना, आप घूम के पता करिए कि किसी कार्यकर्ता को उन्होंने मजबूत किया हो, मड़ई से करकट बनवाया हो। किसी कोई कार्यकर्ता बीमार हो, उसको 10, 20, 50 हजार, 2 लाख, 4 लाख लगवा कर उसकी जान को बचाया हो। किसी गांव में, किसी ग्राम सभा में किसी भी गरीब बहन बेटी का 10-20 को शादी करवाए हो, किसी के दुख तकलीफ में जाकर 10-20 हजार मदद किए हो, ये सब उनके अंदर नहीं है। वो कहते हैं कि देखो भैया, वो तो पहले समझावे कि देखा जब के उमर जाए ना तो मुहले में ना जल जाला, 13 ही में जइबा ना तो 13 गांव का आदमी मिलिए तो पार्टी का प्रचार प्रसार हुई, ये सिखावत रहा नामन के। और क्या जानते हैं आप, वो तो दावा करते हैं कि हम ऐसे मतलब मंत्री बने कि हमने 17 महीने में मंत्री पद छोड़ दिया, अपने को भीमराव अंबेडकर के बराबरी में मतलब समझते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के समझ लीजिए कि वो नाम भी नहीं लेना चाहिए उनको। उनके नाम के पता नहीं कैसे नाम ले रहे हैं, बताइए। वो अपनी तुलना बाबा साहब से कर रहे हैं। कहते हैं कि उनके बाद हम पद छोड़े मंत्री का, उससे पहले कोई मंत्री का पद नहीं छोड़ा। अरे भाई, हम तो कह रहे हैं तो फिर काय चाटे चल गिला, कौन मजबूर रहा चाटे चल गिला बाबा के यहाँ? मलाई कौन सत्ता मलाई चाटे चल गिला? का करे गिला? थुथुना रगड़ के, घुटना टेक के, चारों पांव हाथ गिर के कौन जरूरत रह गई का? जब छोड़ देला तो छोड़ दो चाहत रहे, का करे गिला? हम तो पूछत बाड़ी ना, समाज पूछा था कि का करेगी ना, कौने मुद्दे पे समझौता करके गई ना, आप पूछल जाए उनसे। बोला कि सत्ता में रहेंगे तभी तो विकास होगा, नहीं तो सत्ता में नहीं रहेंगे तो नहीं विकास होगा। अपने समाज के बारे में सोचते हैं। अगर ये बतिया अगर 2017 में सोचले होता तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ना छोड़ले होता पत्रकार महोदय। 2017 में अगर ये बात सोचले होता कि नहीं, अगर सत्ता के साथ रहले में समाज का भलाई है तो आज 7 साल रह के समाज का भला कैले होता और समाज के कहीं ना कहीं ऊपर उठेले होता। लेकिन उनकी बेटवा के वो सीट ना मिलल, पूरे राजभर समाज के भविष्य के गर्द में डाल देना। आ वो करी बार जब देखा ना कि केहरो से चारा ना गलत बा तो लगना वो कहे खातिर कि अरे भैया ना चलब बाबा जी के हैं, ना चलब अमित शाह जी के हैं, ना चलब माने जेपी नड्डा जी के यहाँ, तो कहीं देखती तो कहीं हमोरियो पे ईडी न छापा मारे लगे। कहे कि जीवन 20 वर्ष में जो गोलीले बाड़ा वो बहुत परेशान है मन से। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी और माननीय महेंद्र राजभर जी से बहुत परेशान है। देखिए, हम आपको बता देना चाहते हैं, कोरोना आया था ना तो वैक्सीन तैयार हुई थी ना, ऐसे ही वैक्सीन सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी नाम की तैयार हुई है। एक हमारे पूर्व के नेता रहे हैं जो कोरोना तमाम हो चुके हैं, समझ रहे हैं ना, माननीय श्री बेचूलाल चाचा जी।
तो उनका भी इसी वैक्सीन से इलाज चल रहा है और वे बराबर ठीक हो जाएंगे 2024 के चुनाव में, और बचा खोचा 2027 के चुनाव में एकदम ठीक हो जाएंगे, कोई उसमें दो राय नहीं रह जाएगी। हाँ, वो तो कहते हैं कि हमारे साथ घोषित चुनाव में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, हमारे साथ राजभर मतलब बिरादरी है, वहाँ लोकल बनाम मतलब ऐसे कुछ हो गया था चुनाव, इसलिए हार गए। तो आ तो रहे हैं लड़ने के लिए उनके बेटा, तो का वो लोकल है का? लोकल हैं? घोसी लोकसभा के हैं का? नहीं। तो फिर वही हाल होई कि ना होई? आपे बतावा, वही हाल होई? सच्चाई है कि ना हमारी बात में? पत्रकार महोदय, वही हाल होगा। जमीन की खबर बता रहा हूं मैं। अरे कहने दीजिए, आके लड़े तो पता चलेगा ना। जो दगाबाजी और धोखेबाजी करता है उसके साथ भी दगाबाजी और धोखेबाजी आज नहीं तो कल मिलता है, यह जान लीजिए आप। हाँ, वो तो बताते हैं कि हम अपने राजभर समाज को बहुत मतलब बहुत कार्य किए, लेकिन उन लोगों को मलाई चाहिए और मलाई नहीं मिली, इसलिए अलग हो जाते हैं। बाकी हमारे ही समाज हमारे साथ है। तो क्या करेगा भारतीय जनता पार्टी में? उपवास करेगा ना, विकास करेगा। 80 सीट जीता होता हूँ, 80 सीट विकास करेगा ना ही मलाई चाटे खातिर गए तो के ना पता बा पत्रकार महोदय, हम बताओ बड़ी ना, हम उनके साथे बहुत ढेर दिन रहल बाड़ी। हमारे नेता जब माने महेंद्र राजभर जी हम, वो भी ढेर दिन रहल बाड़ा। वो गए मलाई चाटे खातिर, अपन साम्राज्य जो बनौले बाड़ा ओके बचावे खातिर गए बाड़ा। वो अगर ना जीते ना तो जितना सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के हमारे पुराने साथी और सहयोगी हैं, सब हम लोग के साथ आकर खड़े हो जाते और हमारे साथ खड़े हो जाते, और आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी में तब्दील हो जाती और हो भी जाएगी, पूरी तरह से हो भी जाएगी 2027 तक। 2024 में कुछ हो जाएगा और 2027 में पूरा हो जाएगा। यानी 2027 में विधानसभा में मतलब क्या बोलते हैं, सुभाषपा पार्टी खत्म हो जाएगी। 2027 में देखिए, सुभाषपा पार्टी खत्म तो नहीं होगी, लेकिन धरातल पे जमीन पे जैसे आज से 20 साल पहले जहाँ थे वहीं पहुंच जाएगी। क्या ओम प्रकाश राजभर टेम्पू चलाएंगे? अरे भाई, अब वो तो कर ही के पड़ी, जब समाज के साथ नहीं अभी रख ले ना मैडम मलैया, तो वही के अपन धीरे देख टेम्पू ना चले भाई, वो हैसियत में ना पहुंचे। हाँ, अभी मन यही है कि जीवन मान सम्मान स्वाभिमान होला, जेके वो दाव पर लगा देना, बेच देना जेके सम्मान और स्वाभिमान के अपने, वो सम्मान स्वाभिमान कभी वापस लौट के नहीं आ पाएगा। अब वो स्वाभिमान और सम्मान सिर्फ महेंद्र राजभर जी के राजभर समाज के पास है और महेंद्र राजभर जी के पास है, और जितने कार्यकर्ता और पदाधिकारी और समर्थक साथी हैं सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के, उनके पास अब सम्मान और स्वाभिमान की बात रह गई है। उनके अंदर सम्मान और स्वाभिमान की बात रहने गई, उनका उनके बेटी बेटा का जहाँ निजी स्वार्थ होगा वो जाकर घुटना टेक देंगे।